नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड बुक पर जो डॉक्टर मनोहर रे की लिखी हुई है। बहुत ही मशहूर राइटर हैं और एक्सरसाइज चल रही है 3H। अब एक्सरसाइज 3H में क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ रहा है, वो है 12। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया एक्सरसाइज 3H और क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12। अगर आप इससे पहले के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जा कर के इससे पहले के क्वेश्चनों को देख सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बातें बाद में होंगी, सवाल पहले होगा। कहा जा रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना होता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जो अध्याय है उसका नाम है दो चर राशि के रैखिक समीकरण, इसलिए हमें दो चर राशियों को मानना जरूरी रहेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि माना नियत व्यय 100 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपये है। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, यहाँ पर लिखेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय नियत व्यय x रुपये व प्रतिदिन भोजन का व्यय तो y रुपये है। अब आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि छात्र ए है, वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र ए के लिए अब यहाँ पर छात्र ए के लिए क्या है, 20 दिन भोजन का खर्च बराबर या छात्रावास में 20 दिन का खर्च बराबर 1000 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे छात्र ए के लिए कुल खर्च बराबर 1000 रुपये और ये जो कुल खर्च है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा नियत खर्च या नियत व्यय प्लस यहाँ पर लिखेंगे 20 दिन के भोजन का व्यय बराबर 1000 रुपये। चलिए, नियत व्यय क्या है 100 रुपये और 20 दिन के भोजन का खर्च, एक दिन के भोजन का खर्च हमने माना है y रुपये, तो 20 दिन के भोजन का खर्च हो गया 20y रुपये। तो 1 से धन 20y बराबर 1000। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अब हम लोग नीचे चलेंगे। अब हम करेंगे छात्र बी के लिए। यहाँ पर लिखेंगे छात्र बी के लिए छात्र बी के लिए कुल खर्च क्या है 1180 रुपये। अब इसमें आपको पता है क्या क्या है, एक तो हमारा नियत खर्च है और दूसरा छात्र बी 26 दिन भोजन करता है उसका खर्च हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नियत खर्च प्लस 26 दिन भोजन का खर्च बराबर 1180 रुपये। नियत खर्च हो गया 100 रुपये और एक दिन के भोजन का खर्च है y रुपये, तो 26 दिन के भोजन का खर्च हो गया 26y रुपये। 1180 समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से
आइए देखते हैं क्या हो रहा है। समीकरण ए कह रहा है एक्स धन 20y बराबर 1000, और समीकरण नंबर 2 कह रहा है एक्स धन 26y बराबर 1180। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ये हो गया आपका माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल कर दिया। अब देखिए 20y में 26y घट गया तो माइनस का 6y हुआ बराबर माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 180/6, y बराबर 36 का 18, y का मान आ गया आपका 30। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 पे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है x धन 20y बराबर 1000, और ये हो गया आपका x धन 20 गुणे 30 बराबर 1000, और ये हो गया x धन 600 बराबर 1000, और फिर नीचे हो गया x बराबर 1000 माइनस 600, और x बराबर हो गया हमारा 400। तो आपने x का मान 400 निकाला। अब नीचे लिखेंगे इसलिए छात्रावास का नियत व्यय, और छात्रावास का नियत व्यय कितना रुपए हमने माना था, 100 रुपये बराबर 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर, ये हो गया आपका y रुपये, और y का मान कितना निकाला है हमने, y का मान निकाला है हमने 30, तो ये हो गया आपका 30 रुपये। यही आपका आंसर है। इबारती भाषा में आप उत्तर को लिख देंगे। सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। आइए सवाल नंबर 13 को समझते हैं। देखिए एक बार फिर से बताना चाहते हैं, ये डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक मिले। कहा जा रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक करते तो वो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये नहीं मानेंगे, चूँकि हमारा सवाल ये जो एक्सरसाइज है वो तो 2 चर राशि के रैखिक समीकरण है, तो हम मानेंगे कि हमारा यश ने x प्रश्न सही किए और y प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। तो और इसी से हम प्रश्नों की संख्या बना लेंगे। अगर सही और गलत वाले प्रश्नों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना यश ने x प्रश्न सही किए y प्रश्न गलत हो गए, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या आप सही प्रश्नों की संख्या में गलत प्रश्नों की संख्या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका x + y। अब हम लोग नीचे लिखेंगे क्या कह रहा है, जब सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो। यहाँ पर लिखेंगे जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो वह गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो।
कुल प्राप्त अंक, और कुल प्राप्त अंक कितने हो गए 40। अब भाई एक सही प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो x प्रश्न सही किए तो 3x अंक मिले, और कितने उसने गलत किए y, तो y में 1 का गुणा किया तो y अंक घट गए, तो 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि जब सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक कटें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब सही उत्तर पर चार अंक मिले वह गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो। कुल प्राप्त अंक बराबर 50। अब कैसे प्राप्त अंक होंगे? x प्रश्न सही कर रहा है तो 4x अंक उसे मिले, और y प्रश्न गलत कर रहा है, हर प्रश्न के लिए 2 अंक घट रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2y अंक घट गए, और ये हो गया आपका 50। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। नोट डाउन किया? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर 2 4x माइनस 2y बराबर 50। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके y के गुणांकों को समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर तो ये हो गया आपका 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80। और इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 4x माइनस 2y बराबर 50। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 2x बराबर 30। x बराबर 30/2 और x बराबर हो गया आपका 15। आगे चलेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 40। मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40। 45 माइनस वाई बराबर 40, और y बराबर 45 माइनस 40, y बराबर 5। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई बराबर x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है 5, तो 15 धन 5 बराबर क्या हो गया आपका 20। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहे हैं कि एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चाल से चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। चले भाई शुरू करते हैं। माना
बिंदु ए से चलने वाली, माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नोट डाउन करेंगे, माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपने मान लिया। फिर आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर, और ये कारें कितनी घंटे चलने के बाद मिलती हैं, 5 घंटे चलने के बाद मिलती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 घंटा या 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है x और समय कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। फिर नीचे लिखेंगे 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये हो जाएगा आपका 5y और इकाई क्या लग जाएगी, किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, दोनों कह रहे हैं कि ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है और 5 घंटे पश्चात एक दूसरे को मिल जाती हैं। तो अब आप एक थोड़ा सा थिंक कीजिए कि कार ए, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है। एक फिगर आपके सामने ड्रा करते हैं, देखिएगा जरा। ठीक, अब ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट बी। कारें एक ही दिशा में चल रही हैं कुछ इस तरीके से। अब 5 घंटे में मान लीजिए कि कार बी यहाँ पर पहुँच गई किसी बिंदु सी पर। ठीक, ये ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि माना 5 घंटे में कार बी जो है वो कार बिंदु सी पर पहुंच गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 5y और इकाई क्या हो जाएगी, किलोमीटर। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। और 5 घंटे बाद कार बी को भी पकड़ लेती है। तो इसका मतलब है कार ए कितनी चली, यहाँ से यहाँ तक चली, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। अब पकड़ने के लिए इसका मतलब है कि वो भी कहाँ तक पहुँच गई है, बिंदु सी तक पहुँच गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक समीकरण बनता है कि अगर कार ए द्वारा चली गई दूरी में कार बी द्वारा चली गई दूरी को घटा दे तो 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका 5x - 5y बराबर, फिर नीचे कितना हो गया आपका, नीचे हो गया आपका 100। ठीक है, अब 5 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - y बराबर 100 और नीचे हो गया आपका x - y बराबर 100/5, तो ये हो जाएगा 20 और किलोमीटर। और समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब देखिए प्रश्न की जो आगे की शर्त है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा जा रहा है प्रश्न के आगे की शर्त में कि जब कारें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वो 1 घंटे का समय लगाती हैं। ठीक है, और 1 घंटे में वो मिल जाती हैं। ठीक, चलिए भाई, तो चलते हैं कुछ इस तरीके से। दूसरी शर्त का इस्तेमाल करते हैं। सवाल जब मैंने बोला था वो अधूरा था, शायद किताब में मिस प्रिंटिंग है। एक बार सवाल फिर से समझेंगे। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगर वो विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलेंगे। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि आपको दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब कारें एक ही दिशा पर चलती हैं, वो जब कारें विपरीत दिशाओं में चलती हैं यहाँ पर लिखेंगे कार ए द्वारा कितने घंटे चलती हैं, 1 घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कार ए द्वारा 1 घंटे में तय दूरी और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये हो जाएगा आपका चाल कितनी है x और समय क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका x किलोमीटर। फिर नीचे लिखेंगे कार बी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी और ये हो जाएगा आपका y गुणे 1 बराबर y और इकाई लगा देंगे किलोमीटर। अब नीचे हो जाएगा। अब एक चित्र के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। अब हम लोग आगे चलेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ए से चलने वाली कार इधर जा रही है और बी से चलने वाली कार इधर आ रही है, मतलब विपरीत दिशाओं में जा रही है। अब हमको क्या करना है कि 1 घंटा ये चलती है, तो माना हमने 1 घंटा में कार ए यहाँ पर पहुँच गई और ये दूरी इसने कितनी तय की x किलोमीटर, और कार बी वो बी से यहाँ पर पहुँच गई बिंदु सी तक और उसने कितनी दूरी तय की y किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरी बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x धन y बराबर 100। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण नंबर 2 है x धन वाई बराबर 100। अब ये कैंसिल हो गए और नीचे हो गया आपका 2x बराबर 120, x बराबर 120 बटा 2, x बराबर 60। x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 पे रखें जहां आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है x धन y बराबर 100, 60 धन y बराबर 100 और y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, y बराबर 40। नीचे लिखेंगे इसलिए कार ए की चाल या पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया कि दोनों कारों की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप कि आपको उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब 2 सवाल और रह गए एक्सरसाइज में, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी काम को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए भाई हम लोग मान लेते हैं, और बारी से अगर मानेंगे तो उत्तर भी बारी से ही मिलेगा। तो बारी का मतलब क्या है कि अगर पहले महिला दी गई है तो हम पहले महिला को माने, पहले पुरुष दिया गया तो हम पहले पुरुष को माने। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मानव महिला कार्य को x दिनों में तथा पुरुष कार्य को y दिनों में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, मानव महिला द्वारा एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में x दिन हुआ एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में y दिन का समय लगता है। नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/, कार्य पूरा करने में लगा समय। तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। और पुरुष द्वारा एक दिन, पुरुष द्वारा अब ठीक, अब देखिए भाई प्रश्न में कितनी महिलाओं की बात कर रहा था वो कि 2 महिलाओं के द्वारा, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम कि 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। और ये हो जाएगा 2/x, भाग लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर आपने 2 महिलाओं वाली बात निकाल ली, और उधर दूसरी शर्त में 3 महिलाओं की बात है, तो 3 महिलाओं के लिए भी निकाल ले। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर, और ये हो जाएगा आपका 3/x भाग। चलिए भाई, अब यहाँ पर पुरुष द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/y। अब पहली शर्त में 5 पुरुष हैं और दूसरी शर्त में 6 पुरुष हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जब हम काम करेंगे तो लिखेंगे कि 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और ये हो जाएगा 5/y भाग। फिर दूसरी शर्त में कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष। तो यहाँ पर लिखेंगे 6
पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ध्यान रखिएगा, आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी है, तो ये हो जाएगा 6/y भाग। अब प्रश्न की शर्तें जो थी उनमें जो पद आने थे उनको हमने पूरा पूरा नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे कि 2 महिलाओं और 5 पुरुषों द्वारा काम पूरा करने में लगा समय। नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 महिलाओं व 5 पुरुषों द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर कितना दिन लगता है, 4 दिन। तो नीचे लिखेंगे इसलिए 2 महिलाओं व 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम तो ये हो जाएगा आपका 1/4 भाग। अब 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, 2/x, 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y बराबर 1/4। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब दूसरी शर्त को लेंगे। दूसरी शर्त में क्या है, 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष। और चलिए नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 महिलाओं और 6 पुरुष द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर 3 दिन। तो 3 महिलाओं व 6 पुरुषों द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर कितना दिन, 3 दिन। इसलिए 3 महिलाओं व 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर, और ये हो जाएगा आपका 1/3 भाग। क्योंकि फार्मूला आपका लग ही चुका है कि अगर कोई व्यक्ति काम पूरा करने में इन दिनों का समय लेगा तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम जो होगा वो 1/n होगा। अब नीचे हो जाएगा आपका कि इसलिए 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम 3/x और 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6/y बराबर 1/3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 है 2/x धन 5/y बराबर 1/4। 2/x धन 5/y बराबर 1/4। और समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, 3/x धन 6/y बराबर 1/3। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 और समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर हम x को खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोग नोट डाउन किया, समीकरण नंबर 1 में 3 वाह, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। आइए भैया गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4। और ये हो जाएगा आपका 6/x धन 12/y
बराबर 5/3। अब यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 15/y माइनस 12/y बराबर 3/4 माइनस 5/3। अब 15 में 12 घट गया तो कितना आ गया, 3/y बराबर, अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 3 9, 5 को 20, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3/y बराबर माइनस 11/12, y बराबर 3 गुणे 12 माइनस 11। देखिए एक हिस्सा थोड़ा सा गलत हो रहा था, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा किया गया है, तो ये चीज़ आएगी 5/3 की जगह पे 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ये आपका हो गया 2/3। अब 3 3 9, 4 दूनी 8, अब 9 में 8 घट गया तो कितना आ गया, 1/12, y बराबर हो गया आपका 12 36। y का मान हमने समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दिया, तो हमने नोट डाउन किया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है 2/x धन 5/y बराबर 1/4, 2/x धन 5/36 बराबर 1/4। अब ये हो गया आपका 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36, 2/x बराबर 36 माइनस 5 को 20 बटे, अब ये हो गया आपका 6 को 24 के 4 80 लगा 2, 4 3 12 2 14, 6 को 24 के 4 80 लगा 2, 4 3 12 2 14, 2/x बराबर ये हो गया आपका 16/144, 16 नहीं या 144, तो ये हो जाएगा आपका 2/x बराबर 1/9 और x बराबर 9 दूनी 18। ठीक है, नीचे लिखेंगे इसलिए एक महिला द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन बराबर 18 दिन, और फिर नीचे लिखेंगे कि एक पुरुष द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर y दिन, और y का मान आपने कितना निकाला है, y का मान आपने निकाला है 36 दिन। तो आपका आंसर आ गया कि एक महिला उस काम को 18 दिन में कर लेगी और एक पुरुष उस काम को 36 दिनों में करेगा। अंतिम सवाल, आइए अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है आपसे एक्सरसाइज 3H का 16 नंबर। क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। आपसे कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने मकान जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करती है तो यात्रा में उसे 4 घंटे का समय लगता है।
अगर वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हम देख लिए कि समय का ही पूरा सिस्टम है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आप a और b भी मान सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चर पद मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। हम नीचे कह रहे हैं 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। और समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 60 और चाल है आपकी x, और इकाई क्या लगाएंगे, घंटा। फिर नीचे लिखेंगे कि अब शेष दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष दूरी बराबर कुल दूरी माइनस रेल द्वारा तय दूरी। कुल दूरी है हमारी 300 और रेल द्वारा तय दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 240 और इकाई क्या लगा देंगे, किलोमीटर। तो ये जो आपकी शेष दूरी है वो 240 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। चलिए भाई, अब ये फिर वही हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 240 और चाल है आपकी y, और इकाई क्या लग जाएगा, घंटा। अब देखिए भाई, क्या कहा जा रहा है कि ऐसा करने से उसे 4 घंटे लगते हैं। दोनों समय को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कुल समय या कुल लगा समय बराबर 4 घंटा। तो ये हो गया आपका 60 बटे x प्लस 240 बटे वाई बराबर 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 60 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60 कॉमन आ गया, 1/x प्लस 240 में 60 गया, तो ये हो गया आपका 4/y। 6 को 24, 4/y बराबर 4। और ये हो गया आपका 1/x प्लस 1/y इजिकल टू 4/60। नीचे 1/x प्लस 1/y बराबर, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/15। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब दूसरी शर्त है, कहा जा रहा है कि अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और शेष बस से जाए तो 10 मिनट अधिक लगता है। चले भाई, हम रेडी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी से रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी
तय करने में लगा समय। बराबर, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 100 और रेलगाड़ी की चाल है x और इकाई क्या लगेगी घंटा। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि दूसरी कंडीशन में जो शेष दूरी है वो क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी कुल दूरी माइनस रेल द्वारा तय दूरी। चलिए भाई, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है हमारी 300 किलोमीटर, रेल द्वारा 100 किलोमीटर और घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बस द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए भाई, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा आपका 200 बटे वाई और इकाई क्या हो जाएगा घंटा। चलेंगे भाई, अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा करने से उसको 10 मिनट और ज़्यादा लगता है। पहले उसे 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो चलिए भाई, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे कुल चली गई दूरी या कुल दूरी या वो कुल लगा समय। ये हो गया आपका 4 घंटा 10 मिनट, कुल लगा समय हो जाएगा आपका 100 बटा एक्स प्लस 200 बटा वाई बराबर 4 धन 10 बटे 60, चूँकि 1 मिनट बराबर 1 बटा 60 घंटा। आइए आगे चलते हैं, 100 बटा एक्स प्लस 200 बटा वाई बराबर, अब हम इसको काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 को 24 और 10 250 बटे 60, दस से काट दिया तो ये हो गया 25 बटा 6। अब यहाँ पर हो गया आपका 100 बटा एक्स प्लस 200 बटा वाई बराबर 25 बटा 6। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। अच्छा, आप एक काम और कर लें, इसे समीकरण नंबर 2 ना मानते हुए और थोड़ा आगे हल कर लें। 100 कॉमन लेंगे, इसको भी हम मेट देते हैं। 100 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई 2 बटा वाई बराबर 25 बटा 6 और ये हो गया आपका 1/x प्लस 1/y बराबर 25 बटा 6 गुणे 100, 25 चौको 100, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/6 चौको 24। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये है आपका 1 बटे एक्स धन 1 बटे वाई बराबर 1 बटा 15 और ये आपका 1 बटा एक्स माइन प्लस 2 बटा वाई, ये 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 देखिए है, 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 बटा 24। घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो गया और 1 बटा वाई माइनस 2 बटा वाई बराबर 1 बटा 15 माइनस 1 बटा 24। अभी हो गया आपका
माइनस 1/y बराबर 24 माइनस 15/15 गुणे 24। फिर आगे चलेंगे, -1/y बराबर 9/15 गुणे 24। 3 3 9 3 24, 3 कम 3 3 5 15, 8 5 40, -1/y बराबर 1 सवाल को हल करते समय काफ़ी लापरवाही हुई हमसे, इसलिए सवाल बीच में हमको धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये है आपका 4/y, यह आपका 4/y। नीचे चलेंगे तो जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/y। 4/y में 2/y घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/y। लापरवाही से बिल्कुल भी काम ना करें, नहीं तो हमारी तरह आपको भी अंजाम रहेगा। 2/y बराबर ये हो जाएगा 24 माइनस 15/15 गुणे 24। 2/y बराबर ये हो जाएगा आपका 9/15 गुणे 24। 3 3 9 3 8 24, 3 कम 3 3 5 15, ये हो गया आपका 2/y बराबर 1/8 5 40 और y बराबर 2 गुणे 40। y बराबर क्या हो गया आपका 80। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चले भाई, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही का परिचय न दीजिएगा। आपने देखा पिछले सवाल में हमने थोड़ा नोट करते समय लापरवाही बरती और सवाल अंत समय में जब उसका उत्तर निकालना था तब फंस गया। अब ये हो गया आपका 1/x प्लस 4/80 बराबर 1/15। अब नीचे हो गया आपका 1/x प्लस 2/40 बराबर 1/15। 1/x प्लस 2 कम 2 2 2 4, 1/20 बराबर 1/15 और ये हो जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20 और 1/x बराबर 20 माइनस 15/15 गुणे 20। 1/x बराबर 5/15 गुणे 20। 5 कम 5 5 को 20, 1/x बराबर 15 चौको 60 और x बराबर हो गया आपका 60। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इबारती प्रश्न है, आप चाहें तो उत्तर को इबारत में मेंटेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको सवाल अच्छी तरीके से पसंद आए होंगे और आप बेहतर तरीके से सवालों को हल कर पाएंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। कक्षा 9, 10, 11, 12 के विभिन्न किताबों के मैथ के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहें। नमस्कार।